किसान साथियों नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं आज की इस नई वीडियो में। और किसान भाई आज की वीडियो में जो बतलाने वाला हूं बैगन की खेती को आप गर्मी के मौसम में कैसे लगा सकते हैं। और साथ ही में जो बैगन की जो खेती होती है किसान भाइयों, ये कम से कम 8 से 9 महीने तक कंटिन्यू चलती है। और ये आपकी जो फसल 50 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। तो आपको किसी विधि से बैगन की फसल को लगा करके और अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में, वीएन फार्मिंग में। और सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को जरूर दबा दें, जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो किसान भैया वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे किसान भाइयों के जो बैगन की खेती को किस मिट्टी में लगा सकते हैं, किन किन मिट्टियों में लगा सकते हैं। तो वैसे तो किसान भाइयों बैगन की फसल को सभी प्रकार की मिट्टी में आप लगा सकते हैं। वहीं पर आपकी जो खेत की जो मिट्टी है उसका जो पीएच मान है 5.5 से लेके 7.5 तक होना चाहिए, इससे ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। अगर वहाँ पर ऊपर हो रहा है तो कुछ रासायनिक खादों का इस्तेमाल करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं, या अपनी भूमि का जो सॉइल है उसका पीएच मान को, उसको जो मिट्टी की जांच जरूर करा सकते हैं। तो ज़्यादा पैसों में जांचें नहीं होती हैं। वहीं पर बात करेंगे जो बैंगन की फसल को जो तापमान की जो आवश्यकता होती है 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक अनुकूल माना जाता है। वहीं पर अगर जैसे कि टेम्परेचर 15 से कम या 35 से ज़्यादा होने लगता है तो उसमें पेड़ जो पौधा होता है उसमें वृद्धि की जो वृद्धि नहीं होती है, उसमें ज़्यादा ग्रोथ नहीं होता है। तो वहीं पर बात करेंगे किसान भाइयों की जो हमें नर्सरी की जो तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो नर्सरी के लिए किसान भाइयों आप जनवरी से फरवरी मार्च तक आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं। वहीं पर आप 15 से 20 मार्च के समथिंग आप उसकी रोपाई कर सकते हैं। रोपाई करने के लिए आपको जब गर्मी के मौसम में आप फसल को लगा रहे हैं बैंगन की, तो उसमें आपको मेरे हिसाब से आप किसान भाइयों 2 तरीके से आप रोपाई कर सकते हैं। तो क्यारी बना करके कर सकते हैं। साथ ही में जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो होता है बेड विधि द्वारा। अगर आप बेड की विधि के द्वारा और मल्चिंग पेपर का इस्तेमाल करके अगर इस फसल में यूज करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होने वाला है। क्योंकि किसान भाइयों गर्मी के मौसम में पानी की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है, वो भी हमें कम कर आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही में जो हमारी फसल में जो खरपतवार उगते हैं उनमें भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि जो मल्चिंग पेपर होता है उसके नीचे जो खरपतवार उगने लगता है बेड पर, तो वह ज़्यादा ग्रोथ नहीं करता है, मल्चिंग के नीचे ही दबा रहता है। तो आपको एक फ़ायदा ये हो गया। दूसरा फ़ायदा ये, जैसे कि फल आपका दाग नहीं बनेगा, उसमें कोई स्पॉट नहीं आएगा, तो आपको मंडी में भाव भी अच्छे देखने को मिल सकते हैं। और किसान भाइयों जब आप बेड बनाएंगे तो बेड की आपको मिनिमम कम से कम 3 फीट की चौड़ाई रखनी है। और आप उसमें 3 फीट की जब बेड की चौड़ाई रखते हैं और 1 फीट ऊंचाई बेड की रखते हैं, तो उसमें आप जिग जैग की तरह आप पौधे की रोपाई कर सकते हैं, या नॉर्मल सिंगल लाइन में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे किसान भाई को उन्नत किस्में हम कौन कौन सी लगा सकते हैं। तो जो टॉप मोस्ट जो किस्में किसान भाई वो मैं बताने वाला हूँ, लेकिन आपसे मेरी एक सलाह है कि अगर अपने एरिया के अकॉर्डिंग कोई सी भी वैरायटी आप लगाते हैं तो सबसे बेस्ट होता है। क्योंकि आपको पता होता है कि इस वैरायटी ने इतना उत्पादन लास्ट ईयर दिया है, तो हमें इसे ही लगाना चाहिए सबसे बेस्ट। और लेकिन मैं आपको कुछ वैरायटी बताऊंगा जो कि वो भी काफ़ी अच्छी हैं। वीएनआर की उत्कल आती है, जनक आती है, और कलश कंपनी का भी आता है। वहीं पर बीएनआर 212 भी आता है, ये भी 212 बीएनआर है, वो भी अच्छी खासी वैरायटी है। और किसान भाइयों अब बात करेंगे खादों के जो शेड्यूल है वो कौन कौन सा हम रख सकते हैं। वैसे किसान भाइयों वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है। अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है तो उसमें कुछ रासायनिक खादों का भी यूज कर सकते हैं। नहीं तो आपको एक मैं सजेशन दूंगा किसान भाइयों, जो कि आप अगर आपका बजट सही नहीं है तो उसमें केवल गोबर की खाद अच्छी खासी मात्रा में डाल दें। प्रति एकड़ में आप अगर 5 ट्रॉली डाल देते हैं तो आपको कोई भी रासायनिक खाद की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और वहीं पर बात करेंगे जो बैगन की खेती की, यानी बैगन की फसल में जो रासायनिक खादों की जो आवश्यकता पड़ती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को 1:1:1:1 के में दिया जाता है। वहीं पर 25 किलो आप नाइट्रोजन ले सकते हैं, 25 किलोग्राम फास्फोरस ले सकते हैं, 25 किलोग्राम आप पोटेशियम क्लोराइड ले सकते हैं, और 30 किलोग्राम यूरिया ले सकते हैं। अगर आपको पोटेशियम और फास्फोरस थोड़ा महंगा लग रहा है तो आप यूरिया की मात्रा को भी बढ़ा सकते हैं। वहीं पर आप एक बोरी आपको डीएपी के लिए लेनी है, वहीं पर आप 40 किलो पोटाश भी ले सकते हैं। इन चारों पांचों को मिक्स करके अपने बेड पर अच्छी तरह से मिक्स कर दें मिट्टी में, या हाथ से ऊपर से डाल दें।
अब बात करें किसान भाइयों, जो हमारी बैंगन की फसल में जो रोग आते हैं उनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात जो होती है, जो अगर हमने फसल को ट्रीट अच्छी से केयर कर लिया तो उसमें हम अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं और अपनी फसल को लंबे टाइम तक ले जा सकते हैं। तो वहीं पर दीमक जैसे कीटों को नियंत्रण करने के लिए आपको फिप्रोनिल ले लेनी है, आपको 0.3% जीआर की 3 से 5 किलोग्राम ले लेनी है पर एकड़। वहीं पर आपको इसको लेकर के अपने जो बेड बनाएंगे उसी समय आपको अपने बेड में मिला देनी है, जिससे कि दीमक पहले से नहीं आए। अब बात करेंगे किसान भाई की, अगर हम बैगन की रोपाई बेड पर करते हैं तो कैसे करनी चाहिए और उसमें हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो रोपाई करने से पहले आपको 2 से 3 दिन पहले अच्छे से अपने खेत में सिंचाई कर देनी है। सिंचाई करने के बाद में आपको जो पौध की रोपाई करनी है वो शाम के टाइम करनी है। आप सुबह के टाइम बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि उसमें पौधे की जो ग्रोथ रुक जाती है, वहीं पर पौधे बहुत सारे नष्ट भी हो जाते हैं। और किसान भाई जब पौधे की जो रोपाई करेंगे तो आप इसमें अगर बेड की चौड़ाई आपने अच्छी रखी है तो उसमें आप जिग जैग विधि के द्वारा भी रोपाई कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंगल लाइन में भी रोपाई कर सकते हैं। वहीं पर बात करेंगे किसान भाई, जो पौधे को जो विकास है उसको जल्दी विकास कराने के लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ती है रासायनिक खादों की। जैसे कि किसान भाइयों, अगर आपने पौधे की जो रोपाई कर दी है पौध की, तो उसके 4 से 5 दिन के अंतराल में आपको 400 लीटर पानी में 400 ग्राम ह्यूमिक एसिड और 500 ग्राम आपको मैनकोजम 70% डब्ल्यूपी 800 ग्राम ले लेनी है। और पेड़ की जड़ों में आपको ड्रेंचिंग करनी है। आपको स्प्रे नहीं करनी है, केवल जड़ों में डालनी है। आप तो किसी बर्तन की सहायता से डाल सकते हैं या किसी स्प्रे की सहायता मशीन के द्वारा भी डाल सकते हैं। उसमें फुहारा नहीं बनाना है, आपको लंबी धार बनानी है और उसको जड़ में ही केवल आपको ड्रेंचिंग करनी है। तो वहीं पर बात करेंगे, जो 5 से 6 दिन के बाद में अगर हमारी फसल हो जाती है तो अब अगर हमें उसमें कुछ ज़्यादा पेड़ों में ग्रोथ नहीं दिख रहा तो उसमें 10 दिन के बाद में हम उसमें कौन कौन से खादों का इस्तेमाल और कर सकते हैं। फिर किसान भाई 400 लीटर पानी आपको ले लेना है और उसमें 200 ग्राम ह्यूमिक एसिड और एनपीके 19-19 जो खाद आती है उसको आप मिक्स करके घोल बना करके और पेड़ों की जड़ों में आपको ड्रिंचिंग करने देनी है। आपको 15 दिन के बाद में अपनी फसल में ऑटोमेटिकली आपको ग्रोथ देखने को मिल जाएगा और जल्दी से जो पेड़ की जो बढ़ावट होती है वो जल्दी से होने लगेगी। अब बात करें किसान भाई को, जो हमारी बैगन की फसल में जो खादों का जो शेड्यूल है वो हम किस तरीके से हम बना सकते हैं और किन दिनों में हमें खाद का प्रयोग करना है अपनी फसल में। जैसे कि किसान भाइयों मैंने बताया आपको, आपकी फसल जैसे कि 20 से 25 दिन की होने वाली है तो उसमें आपको एनपीके 19-19 3 किलोग्राम और ह्यूमिक एसिड 250 ग्राम ले लेना है। 4 से 5 दिनों के अंतराल में आपको जड़ों में केवल डाल देना है। ये आप कर देंगे तो आपके जो पेड़ का जो ग्रोथ है, पत्ते का जो ग्रोथ है एकदम हरा रहेगा और उसमें कोई फंगीसाइड आपको देखने को नहीं मिलेगी। और साथ ही में किसान भाइयों, जब आपकी फसल जो अगर वानस्पतिक वृद्धि नहीं हो रही तो आप उसमें 15 से 30 दिन के अंतराल में एनपीके आपको 13-40-13 3 किलोग्राम ले लेना है और ये आपको खाद 4 से 5 दिनों के अंतराल में पेड़ की जड़ों में डाल देना है। वहीं पर बात करें किसान भाइयों की, जब फूल की अवस्था में हमारा पौधा होता है तो उस समय हमें कौन कौन से खाद यूज करने चाहिए। सबसे जो मेन टॉपिक होता है फूल वाली अवस्था में, क्योंकि उस समय फूल ड्रॉपिंग प्रॉब्लम आने लगती है, यानी फूल गिरने लगते हैं। तो उस समय में बहुत कंट्रोल करना होता है और अपनी फसल को अच्छे से ट्रीट करना होता है। तो किसान भाइयों, आपको फूल की अवस्था में एनपीके 12-61-0 ले लेना है, 3 से 5 ग्राम बोरोन ले लेना है और कैल्शियम नाइट्रोजन 2 से 5 किलोग्राम ले लेनी है और 8 से 10 दिनों के अंतराल में आपको पेड़ की जड़ों में डाल देना है। वहीं पर बात करेंगे फूल और तैयार होने पर 45 या 50 दिन की जब फसल हो जाती है तो उस समय हमें कौन कौन सी खाद यूज करनी है। एनपीके 052-34 3 किलोग्राम ले लेना है, फॉलिक एसिड ले लेना है और दोनों को मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। 8 से 10 दिन के अंतराल में आपको पेड़ की जड़ों में दे देना है। वहीं पर बात करेंगे किसान भाई, जब फल और फूल की जो ड्रॉपिंग समस्या आती है उस समय हमें कौन कौन से हमें स्प्रे कर सकते हैं जो बचा सकते हैं। फूल और ड्रॉपिंग होने लगता है तो बायर कंपनी की फ्लोनोफिक्स आती है, 5 ml ले लेना है पर 15 लीटर। उसको घोल बना करके अच्छी तरह से अपने खेत में स्प्रे कर दें। वहीं पर किसान भाई बात करेंगे, फल फूल नहीं आ रहा है आपकी फसल में, ना तो आपको फल देखने को मिल रहा है ना ही फूल आ रहा है, तो उसमें आप फेंटा प्लस टॉनिक आता है 10 ml ले लेना है और टाटा बाहर का टॉनिक ले लेना है। या तो दोनों में से किसी को एक को लेना है। आपको 25 ml टाटा टॉनिक बाहर ले लेना है और 15 लीटर पानी में आपको घोल बना करके और स्प्रे कर देना है। लेकिन किसान भाइयों, अगर आप जो
किसी फसल में कोई सा भी रासायनिक खाद या स्प्रे कर रहे हैं तो उस समय आपको मास्क लगाने की आवश्यकता पड़ेगी, वहीं पर हाथों में ग्लव्स होने चाहिए, क्योंकि आपको उससे हानि ना पहुंचे। और मैं आशा करता हूं किसान भाइयों कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाले बटन को जरूर दबा दें, जिससे कि वीडियो को नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो आई होप यू की वीडियो अच्छी लगी हो किसान भाइयों। जय हिंद, जय किसान, जय भारत।